Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Hello, good morning student. Welcome back to our channel. Today we will be start the 7th lecture of trigonometric functions of chapter 3rd of 11th class. In this lecture we will discuss the value of 6 trigonometric functions, sine function, cosine function, tan, cot and secant और at different angles. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, तो हमारे पास क्या है कि साइन, कोस और tan हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. इसके ऊपर हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू 135 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री, मतलब जो डिफरेंट एंगल्स हैं उनके ऊपर जो हमें साइन, tan जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो आओ देखते हैं इसको. तो यहां से देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारे पास ये क्या है कि साइन, सबसे पहले साइन 135 डिग्री, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोस 135 डिग्री, और फिर क्या निकालना है, tan 135 डिग्री. देखो फिफ्थ लेक्चर जो हमारा था उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं हम लोगों ने उसमें करवाए हैं, आज हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं. तो याद रहे कि जो यहां पे एंगल रहेगा, जो भी एंगल यहां पे है उसको ऐसे सम ऑफ टू एंगल्स की फॉर्म में, सम या डिफरेंस की फॉर्म में आपको ब्रेक करना है. किस टाइप से, जैसे हमारे पास कि उसमें स्टार्टिंग का जो है वो या तो उसमें से 90 डिग्री आएगा, या उसमें 270 डिग्री, या 180 डिग्री, या 360 डिग्री. मतलब इनमें से जो ये मेरे पास है 90, 270, 180 और 360 डिग्री, ये 4 जो एंगल मेरे पास है, इसको हम इनके सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे. और जो जैसे मेरे पास ये साइन, तो याद रहे कि क्या लिखा जाए इसको, भाई यहां से 90 लिख दिया, तो अब यहां जो एंगल आप लिखोगे थीटा, ये थीटा की वैल्यू मानी जाती है. जो ये आप लेते हो ये क्या लोगे कि जिसकी वैल्यू आप लोगों को नोन हो, आपको किस किस एंगल की वैल्यू नोन है, आप लोगों को जो वैल्यू नोन है वो किसकी नोन है, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 30 डिग्री की, 0 डिग्री की, 90 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू किसमें से लेनी है, हमेशा थीटा लेना है जो आपको नोन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री. और यहां स्टार्टिंग में लिखेंगे इन चारों में से. तो आप लोगों को जो ये एंगल आए, जो आप लोगों को 90 तक आपको सभी एंगल पता है, उसके बाद के एंगल इनके सम और डिफरेंस की फॉर्म में आपको लिखने हैं. तो आप लोगों को पता है क्या लिखे हम कि 135 बन जाए, तो 90 प्लस 45 लिखेंगे. आप लोगों को मैंने फॉर्मूले सारे लिखवा रखे हैं. आप लोगों को पता है साइन 90 प्लस थीटा, आपको पता है 90 और 270 आएगा तो साइन कोस में कन्वर्ट होगा. क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है. क्लियर. तो यहां से क्या आएगा, कोस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो कोस 45 होता है 1/√2. देखो आंसर सेम आएगा. आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन 180 माइनस 45, क्योंकि पता है 180 माइनस 45 भी 135 होता है, तो 180 के ऊपर साइन साइन में ही रहेगा, एंगल 45 और साइन 45 भी होता है 1/√2. तो आप लोग किसी भी कोई भी एंगल ले सकते हो, बट उसका सम और डिफरेंस ये आना चाहिए. और दूसरा, इसमें जो फर्स्ट एंगल लोगे इन चारों में से कोई एक लोगे, और उसका जो ये थीटा की वैल्यू लोगे जो आप लोगों को नोन है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. तो अब देखिएगा कोस 135 को मैं क्या लिखूंगा, कोस 90 प्लस 45. आपको पता है 90 का नाम आया तो कोस साइन में एंगल 45 है. अब ये बताइएगा कि 90 प्लस, ये देखो साफ पता है 135 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये कोस होता है ये क्या होता है, नेगेटिव. तो इसका आंसर आएगा -1/√2. क्लियर हुआ. आप देखिए tan 135, इसको भी एज इट इज लिख सकते हो, tan 90 प्लस 45 डिग्री, तो 90 प्लस 45 कोट होगा, 90 का नाम आया तो tan कोट में कोट 45 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कोट 45 -1 होता है. तो इस टाइप से हम डिफरेंट एंगल फाइंड कर सकते हैं. अब आप देखिएगा नेक्स्ट -120 डिग्री. आप लोगों को पता है कि इजीली हम लोग इनको सोल्व कर सकते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए कैसे सोल्व करते हैं.
तो सबसे पहले देखो साइन -120 डिग्री, और ये फिर क्या है कोस -120 डिग्री, फिर है tan -120 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, जो हमने फॉर्मूले लिखा रखा है, नहीं भी याद है तो आप लिख लीजिए कि साइन -x जब भी आए, कोस -x आए, tan -x आए, कोट -x आए, tan -x आए, ये लिख दिया हमने, सीकेंट -x आए या कोसिकेंट। अगर एंगल में माइनस आता है, कोस और सीकेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। बट साइन जो माइनस एंगल होगा बाहर आएगा, tan में माइनस बाहर आएगा, कोट में माइनस बाहर आएगा, कोसिकेंट में माइनस बाहर आएगा। तो आप लोग देखिएगा, साइन के अंदर माइनस है तो सबसे पहले माइनस हम बाहर लिखेंगे। क्लियर? अब बताइए मुझे साइन 120 डिग्री में क्या लिख सकता हूं? आप लोगों को पता है क्या लिख सकता हूं इसको? 90 + 30, क्योंकि ये तो इन चारों में से एक तो ये फर्स्ट एंगल आ गया, इसमें फर्स्ट जो मेरे पास लाइट है, और 30 डिग्री उसमें से है। तो बताइए यहां से -90 के ऊपर साइन बदल जाएगा, किसमें? कोस में चेंज हो जाएगा। और मुझे ये बताइए क्वाड्रेंट कौन सा है? देखो 120 डिग्री साफ पता लग रहा है, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, बट बाहर ये माइनस, तो ये तो रहेगा। क्लियर? तो माइनस cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब cos -120, cos पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो एज इट इज लिख देंगे। cos 120 को cos 90 + 30, और 90 पर कैसे बदल जाएगा? sin 30। बट आप लोग देखिएगा 90 के ऊपर cos साइन में कन्वर्ट हो गया, 30 है। अब बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में देखो cos की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव, तो माइनस sin 30 -1/2। -120 डिग्री देखिए, tan -120, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। क्लियर? अभी बताइए मुझे ये tan 120 को लिख सकता हूं 90 + 30। अब आप एक बात बताइए, 90 पर tan बदल जाएगा कोट में। क्लियर? बट क्वाड्रेंट सेकंड में tan नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो ये माइनस आ जाएगा। आप बताइए माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस आएगा, और कोट 30 हमारे पास होता है √3। तो इस टाइप से हम ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोल्व कर सकते हैं। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए, अब अगर मेरे पास ये नेक्स्ट अगर हायर एंगल आए, मोर देन 360 एंगल आए, तो हम कैसे सोल्व करेंगे वो आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग देखिएगा, जो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है cos 210, यहां लिख देता हूं cos 200, सॉल्यूशन यहीं पे। तो cos 210 को लिख दे cos 180 + 30। आपको पता है यहां जो लेंगे इन चारों में से कोई एक लोगे। अब इसमें से जो लोगे उसमें सब सम या डिफरेंस की फॉर्म में यहां लिखना है कि उसको या तो सम करे या सब डिफरेंस करे, तो वो 210 बन जाए। 180 में हम क्या ऐड करें कि ये 210 बन जाए? तो 30 ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल राइट है। अब देखिए 180 पे कोस रहता है। आप लोगों को मैंने सारे फॉर्मूले जो 5th लेक्चर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने कवर अप करवाए, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें हमने बताया है फॉर्मूलों को और समझाया है आप लोगों को। तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो ये हमारे पास जितने भी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आए वो इजीली कर सको। और याद रहे, ये जो लेक्चर है, जो हमारा 5th लेक्चर है, वो बहुत ही काम वाला लेक्चर है। और वो लेक्चर हम आगे जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम या फिर हम जितनी भी क्लासेस आप पढ़ोगे, चाहे वो 12th हो चाहे BSc हो, सभी में आना है वो चैप्टर। तो अच्छी तरह कवर अप कर ले और अभी इसके एंगल्स की वैल्यू निकालना सीख ले। तो cos 30 आप बताओ 210, आप ये देख लेगा 210 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में cos क्या? नेगेटिव, तो -sin 30 होता है √3/2। क्लियर हुआ? आप देखिए देखो साइन -330, आप लोग वहां देख लीजिए, साइन के अंदर एंगल माइनस, तो सबसे पहले माइनस बाहर निकालेंगे। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 330 को हम क्या लिखें कि यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली हम निकाल सके। तो आप बताइए किसकी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में? तो आप या तो लिख सकते हो 270 + 60, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 360 - 30।
क्लियर, क्योंकि आज 360 आ गया, उसमें से 30 ले लिया तो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 330 आ गया। तो आप मुझे बताइए साइन 360 के ऊपर और 180 पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज नहीं होता है, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा। क्लियर, बट आप क्वाड्रेंट का हिसाब किताब देखिएगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, 330 फोर्थ है, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन 30 होता है 1/2। तो इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब देखिएगा ये माइनस है तो माइनस कोस के अंदर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, एज इट इज लिख देते हैं। अब बात आती है, देखो एंगल जब भी हायर देन 360 आए तो क्या करते हैं, हम 360 का मल्टीपल बनाएंगे। तो इसके अंदर हम जो बनाएंगे मल्टीपल, कैसे क्या बनाएंगे देखते हैं। तो आप लोग कैसे बनाओगे कि जो भी आपके पास आए उसको 360 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, आप किसे डिवाइड करोगे, 360 से। ठीक है, तो यहां से हम लोग करें, 4 पे जा रहा है तो ये आएगा 0 4 4 40 आ जाएगा। क्लियर, तो यहां से हम सब्ट्रैक्ट करें 0 11 माइनस 4 तो ये 7 और ये यहां से 270 आ गया। क्लियर, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, कोस 4 मल्टीप्लाई 360, क्योंकि आपको पता है ये हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम वो कहती है कि अपन किस प्रकार लिखे 710 को कि 360 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर 270 लिख सकता हूं। कोई इफेक्ट होता है, नहीं होता, 270। आप लोग करिए, मैंने उसमें फॉर्मूला बताया था कि 360 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, जैसे चाहे वो साइन हो, n मल्टीपल ऑफ 360, n मतलब कोई इंटीजर है, थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, चाहे यहां पे tan होगा तो ये आए तो tan थीटा रहेगा, और कोट हो तो कोट रहेगा। मींस 360 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम इसको हटा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 270। अब आप लोगों को पता है कि जैसे आप ये रूल अप्लाई करोगे तो एंगल 0 से 360 के बीच में आ जाएगा, और वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। 270 को लिख दिया 180 प्लस 90, 180 प्लस 90। आप देखिए 180 के ऊपर कोस में रहेगा 90। अब आप देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस 90, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप लोगों को मैंने सब लिखा रखे हैं कि 180 माइनस थीटा होता है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। 180 प्लस थीटा होता है कौन सा, थर्ड। और 360 माइनस थीटा कौन सा होता है, फोर्थ। इस प्रकार हम 90 प्लस 90 माइनस भी कर सकते हैं। तो यहां से माइनस आएगा थर्ड में, तो कोस 0, तो 0 आंसर आ गया। क्लियर, आप देखिएगा साइन ये दे रखा है हमारे पास, तो पहले एंगल से बाहर निकालो, साइन 1 नेगेटिव साइन एंगल से बाहर निकालेंगे। अब बताओ इसको सोल्व हम करें तो यहां से मेरे पास ये क्या है, यहां डिवाइड करिएगा आप, यहां से आप डिवाइड करिए 1845 360। क्लियर, तो यहां से आप लोग देखोगे तो क्या आएगा आपका, 4 जा 4 1 4 40 502 205। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से हम एक सेकंड, यहां आएगा, यहां 0, ये 405 ज्यादा जा रहा है। क्लियर, तो यहां से एक और जाएगा, 5 जाएगा, तो आप 5 जा लीजिएगा, 0 30 ये 18, तो 5 जाइए 45 बचेगा। तो यहां से क्या आएगा, माइनस साइन क्या 5 या 360 मल्टीप्लाई 5 प्लस 45 डिग्री। तो 360 पर साइन इस पर ही हटा देते, सिर्फ एंगल लिखेंगे 45, और 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो इजीली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो। जैसे ये है कि 10 मेरे पास है 3645। क्लियर, तो ये यहां से इजीली चला जाएगा, ये सिंपल है। 3645 360 से डिवाइड करो 1 360 450 ये आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 360 मल्टीप्लाई 10 प्लस 45, और इसके ऊपर ही हटा देते सिर्फ 10 45, ये होता है 1। तो इजीली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो वैल्यूज है अब की बार पाई रेडियन के अंदर एंगल दे रखा है, तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे? हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन रेडियन। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेडियन में सोल्व कीजिए या फिर कन्वर्ट इनटू डिग्री, कि डिग्री में कन्वर्ट करके सोल्व कीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा कि देखो रेडियन में हमारे पास ये 11 पाई बाई 3 है, 31 पाई बाई 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसको ऐसे सम ऑफ एंगल्स के फॉर्म में लिखिए। देखो आप लोग देखो अब इसको लिख सकते हो आप लोग कि यहां से साइन, देखो यहां से लिख दो 2 पाई मल्टीप्लाई 3 पाई, यहां से अपन लिखें तो आप कन्वर्ट करके लिख लीजिए। जैसे मैं लिख सकता हूं 13 पाई बाई 3। आप लोगों को मैंने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बताया है, तो अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है तो आप कैसे करोगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल तो 60। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0 6, और ये यहां से ही आ जाएगा 6 और यहां से 18, तो 1860 आएगा। तो आप लोगों को पता है, अभी अभी हमने बताया था ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन क्या लिख सकता हूं? 360 मल्टीपल कितने से जाएगा 5 प्लस 60 डिग्री, अभी बताया था। तो यहां से साइन 60 आ जाएगा, साइन 60 होता है √3/2। या आप लोग इसको ये भी लिख सकते हो कि यहां से अगर आप इसी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि साइन 2 पाई मल्टीप्लाई 5, 2 पाई मल्टीप्लाई 5 और प्लस पाई बाई 3, प्लस पाई बाई 3। तो ये क्या जाएगा साइन पाई बाई 3, क्योंकि आप लोगों को पता है पाई बाई 3 होता है 60 और 360। आप लोगों को रेडियन में वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी कि जो मेरे पास सिंपल है, जैसे हमारे पास 30 डिग्री है उसकी रेडियन में वैल्यू होती है पाई बाई 6, 45 की होती है पाई बाई 4, एंड 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है पाई बाई 3, एंड 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई 2, और 180 डिग्री की वैल्यू होती है पाई, 270 की वैल्यू होती है 3 पाई बाई 2, और 360 की वैल्यू होती है 2 पाई। ये वैल्यू सभी याद रखो। तो यहां से देखो 360 को मैं 2 पाई लिख सकता हूं, पर 60 को पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 क्या होता है √3/2। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब tan के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन सबसे पहले हम बाहर लेंगे। क्लियर? आप करने की इसके लिए क्या क्या है इसके अंदर करने का, सीधा आप देखो अगर इसमें करना चाहो तो क्या लिखे, मैं 2 पाई लिख दिया, 2 पाई लिख दिया, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। आपको पता है 2 पाई में से पाई बाई 3 माइनस करेंगे तो 5 पाई बाई 3 बचेगा। चाहे आप लोग देख लीजिएगा, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना लगेगा। देखो 3 एलसीएम लेने पर सोल्व करेंगे तो वही आ रहा है। आपको पता है 2 पाई पे tan में ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप सभी को पता है थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है। अब आप क्वाड्रेंट देखिएगा कि 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है नेगेटिव। तो ये माइनस माइनस प्लस और tan 60 √3। तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा क्या है इसका तरीका कि इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, क्या करोगे 5 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई 60 तो 300 आ गया। और 300 को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां इसको ऐसे लिख सकता हूं tan 360 माइनस 60, तो माइनस माइनस ऑफ tan 60, आपको पता है √3 आएगा। तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो। अब बताओ cos 3 पाई बाई 5, अगर आप वैसे सोल्व करोगे तो 135 डिग्री आएगा, डिग्री में कन्वर्ट करोगे। बट आप ट्राई करिए कि हम पाई में रेडियन में ही क्वेश्चंस को सोल्व करें, क्योंकि अब आप 11th में हो गए तो उसके अकॉर्डिंग भी सोल्व करना सीखिएगा। तो इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं मैं। आप लोग एलसीएम लेके देखना 3 पाई बाई 4 ही आएगा। तो पाई के ऊपर कोस कोस में रहता है और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। अब क्वाड्रेंट पर चलिए, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस क्या रहता है नेगेटिव, तो -1/√2। तो इजीली आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ये ध्यान रहे आप लोगों को। अब उसके बाद आप लोग देखिएगा, प्रूव दैट
साइन 180 प्लस थीटा कोस 270 माइनस थीटा इनकी। देखिए बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके, फॉर्मूले सारे आ चुके, आप लोगों को मैंने जो लिखवाए थे फॉर्मूले अगर याद है तो आप लोग इसको इजीली सोल्व कर दोगे। आपको पता है 180, आप क्वाड्रेंट देख लीजिए, 180 प्लस थीटा कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ। अब बताइए 180 के ऊपर साइन साइन में रहता है, हमने बताया था थीटा थीटा है, कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, नेगेटिव। सिमिलरली आप देखिए 270 का नाम आएगा तो कोस किस में बनेगा, साइन में। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड में कोस क्या रहता है, नेगेटिव। तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। प्लस 180 का नाम आएगा, कोस कोस में रहेगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में, कोस क्या, नेगेटिव, राइट है। अब देखो 270 का नाम आया, साइन किस में, कोस में रहेगा, और क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ में क्या, साइन, नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं इसकी। आप लोग देखिए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा 1, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप निकालना सीखिएगा, इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अब जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, मैं इसकी लेफ्ट, हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है इसकी, तो लेफ्ट साइड ले लीजिए, क्या है, कोस 570 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन में इसका यहां लिख रहा हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो यहां से साइन 510 डिग्री प्लस साइन माइनस 330 डिग्री कोस माइनस 390 डिग्री, ये प्रूफ करना है। आप लोग देखिए मैं इसको क्या लिखूं, आप 360 से डिवाइड कर सकते हो, तो हम लोग देखो 570 को अगर 360 से डिवाइड करें, 1 जा 360, 0 1 210 आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 360 प्लस 210। अब ये क्या है, 510 है, तो अगर यहां पर 510 होगा तो आप लोगों को पता है ये 150 आएगा, क्या आएगा, 150। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन क्या, 360 प्लस 150। अब सबसे पहले देखो नेगेटिव हटाइए, आपको पता है साइन के अंदर एंगल तो माइनस बाहर आएगा, बाद में सोल्व करेंगे इसको। कोस के अंदर नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता, पॉजिटिव लिख सकते हैं। आप बताइए 360 का जहां भी नाम आएगा वो एंगल एज इट इज लिख दीजिए। 360 का नाम आ रहा है, एंगल एज इट इज लिख दीजिए। साइन 360 को 330 को लिख सकता हूं 360 माइनस 30, और कोस 330 को 390 को कोस 360 प्लस 30। तो आप लोग देखिएगा कि 210 को, अब देखो 210 को अपने को ये नहीं पता कैसे लिखोगे, कोस 180 प्लस 30, 150 को साइन, ये भी क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 30 आ जाएगा 150। ये देखिए 360 है, 360 पर साइन साइन रहेगा और 30 डिग्री। क्वाड्रेंट ये कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या लिख दिया, पॉजिटिव। और ये कोस 360 पर कोस ही रहने वाला है। आप देखिएगा कि कोस 180 का नाम आया, कोस कोस रहेगा, क्वाड्रेंट ये थर्ड है, थर्ड में नेगेटिव। 180 का नाम आया, साइन साइन रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में पॉजिटिव, प्लस साइन 30 हमारे पास होगा 1/2 कोस 30 √3/2। अब आप लोग देख लीजिएगा, कोस 30 √3/2, साइन 30 1/2। आप लोग बताइए मुझे, दोनों सेम है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0। तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो आपको सिंगल जो क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप लोग उसके अंदर जो अगले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे वो प्लस माइनस प्रोडक्ट में मोर देन 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, तो आप लोग जब भी मोर देन 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो उसको सोल्व करना सीखिएगा। जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस कोस 215 डिग्री, और यहां से सॉरी 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस
cos 204 डिग्री प्लस cos 300 और इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1/2। अब देखिएगा, आप लोगों को पता है कि देखो कुछ एक एंगल हमारे पास इजीली, देखो इनकी वैल्यू हमें पता है, हम लिख देंगे। 300 को इजीली सोल्व कर सकते हैं, बट इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो आप लोगों को पता है पेयर बढ़ेंगे किसके, आप लोग देखो फर्स्ट और थर्ड में कुछ मिलेगा और सेकंड और इसका पेयर बनेगा थर्ड का। तो देखते हैं कैसे। इसको एज इट इज रहने दो cos 24, इसको भी रहने दो cos 55 डिग्री। आप लोग बताओ cos 125 डिग्री को मैं क्या लिखूं इसके अंदर? मैं लिख सकता हूं cos 180 माइनस 55, क्योंकि आप लोगों को पता है इस पेयर बनाए। आप लोगों को यहां से देखिएगा तो यहां समझ में आ रहा है 180 माइनस 55 125 होता है। और 204 को लिख सकता हूं cos 180 माइनस 24, क्लियर, क्योंकि सॉरी प्लस 24। और यहां से आप देखो 300 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 300 को हम लिख सकते हैं cos 360 माइनस 60। आप लोग देखिएगा cos 24 डिग्री cos 55 डिग्री। अब देखिएगा 180 पर cos में रहेगा, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव। फिर 180 पर cos रहेगा, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में cos क्या, नेगेटिव। और ये 360 के ऊपर cos रहेगा, एंगल 60, बट क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। प्लस माइनस कैंसिल, cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। देखो राइट हैंड साइड हमारी यही है। तो इजीली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि साइन यहां से दे रखा है 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री, और यहां से साइन 135 प्लस cos 120 डिग्री। तो इस टाइप से भी हम क्वेश्चन नंबर ये 6 हमारे पास है अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों को पता है कि साइन 135 को लिख सकता हूं 90 प्लस 45 माइनस cos 120 को लिख सकता हूं cos 90 प्लस 30 डिवाइड cos 135 को साइन 90 प्लस 45 और cos 120 को किस cos 90 प्लस 30। आप लोगों को पता है कि 90 के ऊपर मेरे पास इसमें cos 90 के ऊपर साइन cos से बदलेगा, यहां से एंगल है 45 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है, 135, सेकंड में पॉजिटिव। cos 90 पर क्या होएगा, cos 90 पर हो जाएगा साइन में कन्वर्ट 30 डिग्री। क्वाड्रेंट सेकंड में cos नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे साइन चेंज हो जाएगा। 90 सेम ऊपर वाला ही आएगा cos 45, नीचे प्लस है बट ये माइनस आएगा साइन 30, क्लियर। cos 45 मेरे पास क्या होता है 1/√2 प्लस ये 1/2। यहां से देखिए cos 135 1/√2 माइनस 1/2, तो आप लोग 2√2 कॉमन लीजिए तो 2 प्लस √2 डिवाइड में ये आप इसमें भी कॉमन लीजिए 2√2 तो 2 माइनस √2 तो कट गया। तो मेरे पास ये आंसर आ गया 2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2। चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, रैशनलाइजेशन 2 माइनस है तो प्लस अपोजिट साइन लेना है, 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 से डिवाइड। तो इजीली हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 डिवाइड में 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 प्लस 2 डिवाइड में 4 माइनस 2, तो 6 प्लस 2√2/2। अब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 प्लस √2। तो इजीली आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो।